नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अखिल भारतीय शुगर मिल एवं डिस्टिलरी मजदूर महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष लालबाबू सिंह जी हैं और चीनी मिल डिस्टिलरी सहित अन्य कारखानों में जो लोग काम करते हैं ईपीएस 95 से जुड़े जो पेंशनधारी हैं वे लोग परेशान हैं। उनको अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। किसी को 500, किसी को 1000, किसी व्यक्ति को 1200 रुपए का पेंशन मिलता है, जिसमें कह सकते हैं कि उसमें परिवार चलाना मुश्किल होता है। वो अपने पति पत्नी बच्चे परिवार सहित कैसे जिएंगे, इसी सब को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अखिल भारतीय शुगर मिल एवं डिस्टिलरी मजदूर महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष लालबाबू सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए। आप लड़ाई लड़ते हैं सर पूरे भारत में पेंशन ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनधारी को लेकर। आप मांग कर रहे हैं कि 7,500 मिनिमम पेंशन होना चाहिए। इस पेंशन विभाग के प्रधानमंत्री जी के पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों लागू नहीं कर पा रही है सरकार? नहीं, इसमें तो कहीं ना कहीं सरकार की जो आर्थिक नीति है उसका जो है हवा खुल रहा है, पोल खुल रहा है। सरकार कहने के लिए तो बहुत कुछ कहती है कि हम गरीबों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जितने भी पेंशनर हैं 75 लाख पेंशनर ईपीएस 95 में हैं, जिसमें हर साल हजारों की संख्या में भूखमरी के शिकार होकर के स्वर्गवासी हो रहे हैं। और यह सरकार जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। इसलिए मैं चाहूँगा और मैं जोरदार ढंग से मांग करता हूँ भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वे अपनी ये जड़ता को तोड़ करके संवेदनशील होकर के गरीब पेंशनरों के हित में कम से कम 7,500 रुपया मासिक पेंशन प्लस VDA प्लस मेडिकल की सुविधा के तहत आयुष्मान भारत का कार्ड, और प्रति 10 वर्ष पर इसकी जो है समीक्षा करके केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह संशोधन किया जाए। प्रति 10 साल पर टाइम बाउंड करेक्शन रिवीजन इसमें होना चाहिए, ताकि आगे चल करके आगे की पीढ़ी जो है उसको इसमें कोई परेशानी नहीं हो। आप लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, कई वर्षों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। अब क्या करें? नहीं, करीब 2011 से यानी 12 सालों से मैं इस लड़ाई को लड़ता आ रहा हूँ। पटना हाई कोर्ट, वहाँ से भी हमारी 2 बार डिग्री हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी 2014 में डिग्री हुई, फिर अन्य 6-7 अन्य हाई कोर्टों से उच्च न्यायालयों के आदेश का भी अध्ययन हमने किया। 6 बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया, लेकिन आज तक भारत सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है कि हम इसको लागू करें। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सरकार नहीं मान रही। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी सरकार यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, हियर एंड दिधर जो है करके ठेंगा दिखाती रही है। और आज के तारीख में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 का जो फैसला आया है, उसका सर्कुलर भी गाइड जारी हो गया, जिसमें 3 मार्च 2023 तक सभी पेंशनरों को जो 1/9/14 से पहले रिटायर्ड किए हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करना है, और 1/9/14 के बाद वाले लोगों को ऑफलाइन आवेदन करना है, जिसके लिए न वेबसाइट उनका काम कर रहा है कि ऑनलाइन आवेदन हो, और न उनका फॉर्मेट अभी तक पहुंचा है कि ऑफलाइन आवेदन हो। इसलिए ये सारा कहीं ना कहीं यह दिखलाती है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार इसको लागू नहीं करना चाहती है। और इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसका कार्य योजना भी तैयार है। सिर्फ 1 महीने का समय हम लोगों ने और सरकार को दिया है, भारत सरकार को, कि आप इस बजट सत्र के अंतर्गत कोई निर्णायक निर्णय लीजिए, नहीं तो हम लोग सड़क से संसद तक आर पार की लड़ाई मरेंगे, करो या मरो की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं अभी तक के लिए इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा जो है अभी कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि सरकार को इसके लिए समय रहते चेतना होगा, नहीं तो सरकार को इसका आने वाले दिनों में बहुत ही खामियाजा उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर्वोच्च न्यायालय से लड़े, सर्वोच्च न्यायालय में आप लड़े, हाई कोर्ट से लड़े, सबका फैसला मतलब फैसला क्या दी सर, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला है? और आज तक जितनी भी फैसला हमने देखा है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, सभी में कहीं ना कहीं कर्मचारियों के पक्ष में
कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया गया है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है तो भारत सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जा करके, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपना हाथ खड़ा कर लेती है कि इतना भुगतान मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसको पूरा पुनः रिव्यू किया जाए। आज जब रिव्यू किया हुआ जब उनके पक्ष में आ जाता है, जिससे कर्मचारियों को लॉलीपॉप की तरह कुछ देना है, तो उसमें भी दिलचस्पी दिखा करके इस मामला को जल्द से जल्द निष्पादित करने का प्रयास सरकार नहीं करती है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार और माननीय उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय की मंशा पर कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन उसकी जो कार्यकारी संस्था है EPFO, जिसका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी CBT है, और EPFO के अंतर्गत जो PIC है, पेंशन इन इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, ये दोनों की मिली भगत से प्रति वर्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हजारों पेंशनर जो है स्वर्गवासी हो रहे हैं। लेकिन भूखमरी से स्वर्गवास हो रहे हैं, भूखमरी से उनका स्वर्गवास होता जा रहा है। और ये जो है सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। मैं सरकार से पुनः एक बार आवेदन करता हूं, अपील करता हूं पूरे देश के EPS 95 के पेंशनरों की तरफ से कि भारत सरकार अपनी संवेदना को बढ़ावे, अपनी संवेदनशील होकर के गरीब पेंशनरों के, जो वरिष्ठ नागरिक तो हैं ही, गरीब पेंशनर भी हैं जिन्होंने 35-40 सालों तक देश के विभिन्न संस्थानों में, उद्योगों में काम करके इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। आज उनकी सुधि लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई आगे नहीं आ रहा है। और यह अंततोगत्वा कहीं ना कहीं भारत सरकार की जिम्मेवारी होती है, चूँकि भारत सरकार ही इसका निष्पादन कर रही है, इसको देख रही है। इसलिए मैं भारत सरकार से पुनः आवेदन करता हूँ, बार बार आवेदन करता हूँ कि जनहित में, पूरे देश के 75 लाख पेंशनरों के हित में आप दयाद्र होकर के मानवीय दृष्टिकोण से सोचते हुए इस पर जल्द से जल्द वही पुरानी बात मैं अपनी रखता हूं कि कम से कम 7,500 रुपया पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता, उस पर एक मेडिकल सुविधा के तहत आयुष्मान कार्ड, और प्रति 10 वर्ष पर इसका रिवीजन संशोधन किया जाए। तो कह सकते हैं पेंशनर समाज के लोग हैं, कई उद्योगों में काम करके राष्ट्र को मजबूत करने में, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये लोग काम किए हुए हैं, परंतु इन लोगों का पेंशन 1000, 1200, 1500, 500 के आसपास है। तो कह सकते हैं इस पेंशन से जुड़े परिवार कैसे जीते होंगे, आप समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपके अंडर में पेंशन विभाग है और आपको जल्द से जल्द इस पर ठोस फैसला लेकर, अगर मांग कर रहे हैं, इन लोगों का मांग है कि 7,500 मिनिमम पेंशन हो, तो जरूर होना चाहिए ताकि इन लोगों के परिवार का भरण पोषण सही से हो सके। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत हाँ बोलिए। माननीय लाल बाबू जी जो बात पेंशन के संबंध में कह चुके हैं, आज शर्म लगता है पेंशन कहने में, हम लोग कितना पेंशन है सो समझे कि नहीं। और सरकार सोई हुई है, कोई व्यवस्था है क्या? व्यवस्था सरकार की है? कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं मिलता है करोड़ों में, कहीं मिलता है हजारों में, हजार में भी कहने में शर्म लगता है किसी कर्मचारी को इस पेंशन को कहने में। सरकार इसको नहीं सोचती है जहाँ हमारे पास जितने मेंबर हैं किसको क्या दे रहे हैं और हमको क्या पा रहे हैं, हमको समझे। इसलिए इसको सुधार करे और सुधार करके जो है सो सबको खुश रखे, सब कर्मचारी को जो हित की बात हो, अन्यथा बाद में बहुत खराब स्थिति हो सकती है। था बाद में बड़ी खराब स्थिति हो सकती है। और इन्होंने कह भी दिया है कि सड़क से लेकर संसद तक हम लोग अब जोरदार ढंग से आवाज उठाएंगे। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।